हम अपने बच्चे को खास करके सुनिए, निगेटिव की बात बोले और पॉजिटिव की बात बोले, हम अपने बच्चे को जो अभी पढ़ा रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। 11,000 रुपया पर मंथ का खर्च आता है, ठीक है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कल से मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेज दूंगा, लेकिन उसका एक शर्त होगा कि उस स्कूल के सारे शिक्षक के बच्चे वहीं पढ़ते हों। क्या ऐसा है? देखिए, हम सच्चाई की बात कर रहे हैं, करवा है, सवाल मेरा करवा है, लेकिन गलत नहीं है। आपको लग रहा होगा, ठीक है, तो उसके लिए हम अग्रिम से हम माफ़ी मांगते हैं। आपकी जो बात है, आपकी बात का जवाब मैं देना चाहूँगा। जो आपने अपनी बात कही कि शिक्षकों के बच्चे विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ते, है ना, यही आपका सवाल है कि टीचर्स के बच्चे भाई उन स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो मेन मुद्दा ये है कि टीचर्स के बच्चे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते, उसके पीछे कारण ये होता है, हम भी सरकारी स्कूल के टीचर हैं, मेरा बच्चा मेरे स्कूल में नहीं पढ़ता, हम खुद नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए नहीं पढ़ाते हैं। थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल, थोड़ा बाहर आ जाए क्या? हाँ, आइए ना, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि इसलिए हम नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि एक कहावत हम लोगों ने सुनी होगी, दर्जी अपना कपड़ा खुद नहीं सिलता, डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं करता है, और नाई अपने बाल खुद नहीं काटते। उसी तरह से शिक्षक अपने बच्चों को खुद नहीं पढ़ा सकता है अपने स्कूल में। रुक जाइए, एक सवाल और आप पूरी होने दीजिए, ठीक है। उसी तरह से जब टीचर का बच्चा खुद उस स्कूल में पढ़ेगा तो उसके पीछे यह आत्मविश्वास रहेगा कि मेरे पापा इस स्कूल के टीचर हैं, और अगर हम कुछ भी करते हैं तो वो मेरे तरफ एक फेवर उनका बना रहेगा कि मेरा बच्चा है ना। वहाँ पर वो बदमाशी करने से भी थोड़ा सा हेजिटेशन उसमें नहीं आएगा, ताकि ये सोचकर कि मेरे पिता इस स्कूल में कार्यरत हैं। अच्छा, थोड़ा सा पर्सनली सवाल पूछें? हाँ बिल्कुल, ये तो प्रोफेशनली था हम लोगों का, आप लेकिन पर्सनली थोड़ा सा पूछा। आपके कितने बच्चे हैं? एक ही बेटा है मेरा। एक ही बेटा है? हाँ। मेरा भी एक ही बेटा है, हाँ। ठीक है। हम दो, हमारे दो हैं, ठीक है। आपका के गांव में पंचायत में कितने स्कूल हैं? मेरे पंचायत में सरकारी या प्राइवेट? सरकारी स्कूल होंगे 10-12 स्कूल हैं। और आपके गांव के अगल बगल यानी राउंड में मिला लें तो 2 किलोमीटर के अंदर में स्कूल होगा? एक नहीं, कम ही स्पेस में है, उससे भी कम जगह। क्या आपके बच्चे किसी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? किसी भी सरकारी स्कूल? नहीं, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं मेरे बच्चे। सरकारी स्कूल में करवा है, पर्सनली हम पढ़े उसके लिए। आपकी बात हम समझ रहे हैं, है ना, मगर आपने कहा कि आप अपने बच्चे को अपने स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते, उसका जवाब मैंने दिया है, ठीक है। सरकारी स्कूल में देखिए क्या होता है, जो भी हम वैसे बच्चों को पढ़ाते हैं जिन्हें कोई पढ़ाना नहीं चाहता। अच्छा, कितना घंटा का ड्यूटी होता है आपका? किस चीज़ का? हम लोगों का क्लास समय 9:30 से 4। नहीं, घंटे में बोल रहे हैं, हम पूछ रहे हैं। 9:30 से 4 बजे तक, यही लगभग जोड़ लीजिए, 9 से 4, 6 साढ़े 6 घंटा। हाँ, 6-6.5 घंटा का, ठीक है। 6 साढ़े 6 घंटा में देखिए सच्चाई है, बोलिएगा, ठीक है। और हो सकता है कि आपके एक बोलने से अगर कहीं सुधर जाए, हालांकि जो भी हो परिणाम, ठीक है, लेकिन इतना तो हम ज़रूर कहेंगे कि अपना काम अगर प्रत्येक आदमी ईमानदारी से करने लगे तो सबका काम आसान हो जाएगा। क्या इसमें सहमत है? सही बात है। आपके स्कूल में, आपके विद्यालय में कितने घंटे मतलब क्लास चलती है? मिड टर्म को जो 40 मिनट का आपका मध्यांतर होता है, उसको छोड़ के पूरे घंटे क्लास चलती है। हमें आपका विद्यालय का नाम? मेरे विद्यालय का नाम न्यू प्राइमरी स्कूल तरहनी है, और मैं वहाँ पे। कौन सा जिला? कैमूर जिला में कुदरा प्रखंड है, कैमूर जिला है। अगर कभी मौका लगा तो मैं आपके यहाँ ज़रूर विजिट करूँगा, एकदम आइए। लेकिन हमें और सुन लीजिए, उसी विद्यालय के संचालन, उसी विद्यालय के प्रबंधन और उसी विद्यालय के बच्चों की क्वालिटी को देखते हुए 2024 में मुझे माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा पुरस्कार मिला। आपका नाम? सिकेंद्र कुमार सुमन हुआ मेरा नाम, ठीक है। नहीं, ठीक है। आपके यहाँ, ठीक है। अब पर्सनली बात भी हो गया, प्रोफेशनली बात भी हो गया, अब हम सामूहिक बात पूछते हैं, ठीक है। मानते हैं आपके यहाँ होता होगा, लेकिन बिहार में जो आपके यहाँ हो रहा है वो कितने विद्यालय में हो रहा है? सब लोग प्रयास कर रहे हैं। वो कितने में रहा है? वही रहे कि प्रयास करेंगे तभी तो कुछ होगा ना। प्रयास सब लोग कर रहे हैं और हर जगह अच्छा काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। हर जगह आप परिवर्तन देखेंगे। के पाठक और एस के सिद्धार्थ आने के बाद
बहुत पहले से ही काम चल रहा है सर। ऐसा थोड़े है कि आपको 2003 से लेके 2020-22 तक जब के पाठक नहीं आए थे तब से बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, ऐसा तो नहीं है। उस समय भी बच्चे पढ़ रहे थे, उस समय भी बच्चे बिहार में टॉप कर रहे थे, उस समय भी बच्चे नौकरियां पा रहे थे। बहुत कुछ हो रहा है। ये बात अलग थी कि जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी वो नियुक्ति की प्रक्रियाएं अलग थी, अब नियुक्ति की प्रक्रिया अलग है। और ये भी बात से आपको इनकार नहीं करना होगा, क्योंकि मैं भी 2007 का बहाल हूँ और जब मैं राष्ट्रपति पुरस्कार पा सकता हूँ तो मेरे जैसे कई शिक्षक हैं जो इस बात में प्रयास कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नियोजित शिक्षक में वो क्वालिटी नहीं है, नियोजित शिक्षक में भी है, मगर एक्सेप्शनल भी हर जगह होता है। हाँ, होता इस बात है। को मानना होगा, एक्सेप्शनल भी होता है, मगर नियोजित शिक्षक भी उस स्तर तक पहुंच। अच्छा, एक बात बताइए, इस न्यूज के माध्यम से बिहार के शिक्षक को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि अपने काम में हमेशा 110% देना चाहिए। जैसा हम लोग 100% तो अपना काम करते ही हैं, 10% हमको अपना एडिशनल लगाना चाहिए ताकि हम वो बच्चों को सब कुछ दे सकें जिसके वो हकदार हैं। क्योंकि वो बच्चा एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर हमारे पास आता है, क्योंकि यही वो आदमी है जो हमारे सारे सपनों को साकार कर सकता है। हमें उसकी उम्मीदों पर खरा उतरना है और सभी शिक्षकों को मैं अपनी तरफ से यही संदेश देता हूँ कि अपना 110% एफर्ट लगाइए। और जब प्राइवेट स्कूल के भी शिक्षक कर सकते हैं तो हम उनसे कहीं अधिक क्वालिफाइड हैं, हम उससे बेहतर कर सकते हैं और हम कर रहे हैं। सरकार लंच कौन ईस्वी में की है? हमें नहीं पता। जहाँ तक कि 3 साल से हम जान रहे हैं, क्योंकि हम अपने गांव में थे तो चौक पर हम बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, तो वहाँ पर हम सुने थे कि स्मार्ट क्लास कुछ शिक्षक आपस में बात कर रहे थे। तो वो बात हमें आज याद आ गया। लगभग 3 साल हो गया है जो कि हम छठ में गए थे, हमको लगता है कि लॉकडाउन के समय में, और तब से अभी तक ये 10 to 20% ये हुआ है। इस पर आप क्या कहिएगा? सर आप कहाँ पे अभी काम कर रहे हैं बताइए? नहीं, हम तो मीडिया में पटना में ही काम कर रहे हैं। हाँ, तो अभी आपके वहाँ पे कितना आप लोग एडवांस हो चुके हैं हर चीज़ को करने में? देखिए, हमारी बात अलग है, हमारे नहीं अलग नहीं है, इसलिए अलग है कि अगर यदि समय दौड़ लगाते हैं तो दौड़ का ओपनिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत होती है फंड्स की, जो कि हमारे यहाँ एग्जैक्टली सर, दिक्कत हर लेकिन चीज़ की, सरकार में फंड्स की कहाँ दिक्कत है? हर जगह पे हर चीज़ की समय होती है और इसकी ज़रूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली सर, हर चीज़ का एक टीचर्स होने चाहिए। बहाली हो रही है, अभी हाल फिलहाल में बहाली हुआ ना टीचर्स का। देखिए, हमारे बिहार में खास करके हम इस मुद्दा पर इसलिए जोर दे रहे हैं कि हमारे बिहार में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, ठीक है? और बेरोजगारी की समस्या कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़ती है, और ये शिक्षा के एक अंग है, शिक्षा का एक पार्ट है, ठीक है? शिक्षा सिर्फ शिक्षा, हाँ, शिक्षा में आप सिर्फ शिक्षा नहीं, ऐसे बहुत सारे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लोग होंगे जो बेरोजगार हैं, तो फिर उन पर शिक्षा की क्या? हमारे यहाँ बिहार में बताते हुए दर्शक को दुख हो रही है कि 2 तरह की शिक्षा चलती है, एक पढ़ करके पास होना और एक पास हो जाना। पढ़ करके पास होने की फीस अलग होती है और बिना पढ़े पास होने की फीस अलग होती है। सर, आप अगर सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही दिखाते रहेंगे तो ऑब्वियसली नहीं, हम लोगों को दिक्कत होगी। अब आप पॉजिटिव भी दिखाइए ना, ये आया, ये जा रहा है क्लासरूम तक, बच्चों को इसकी क्या बोलते हैं, बिना एक जो आप बात कह रहे हैं बिना पैसे का पढ़ाई, ये वही हो रहा है ना। अब चीज़ों को होने में समय लग रहा है, इसका ये मतलब तो नहीं कि चीज़ें हो नहीं रही है। तो आप वो भी चीज़ें दिखाइए, पॉजिटिव चीज़ें दिखाइए। देखिए, इनकरेजमेंट एक चीज़ होती है जो हर जगह पे चाहिए होता है। अब अगर आप हमेशा नेगेटिव चीज़ें ही दिखाते रहेंगे, यही दिखाते रहेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे चल रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में कुछ है ही नहीं, गवर्नमेंट स्कूल हमेशा ऐसे ही करते हैं, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स अपने बच्चों को भी नहीं भेजेगी। अब आप ये भी तो दिखाइए कि यहाँ पे आप जो चीज़ भी देख रहे हैं, ये एक मॉडल कक्षा है, वहाँ से शुरू होकर यहाँ तक ये कोशिश चल रही है अभी गवर्नमेंट की, ये कोशिश चल